Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 7 for class 8 subject English. Let's start it. The topic of the worksheet is adjectives. Continued. Earlier also we did the same topic in the last worksheets. So here the same topic is continued, adjectives. Let's start it. Today let's see one more way of changing the degree of adjectives. आज हम एक और तरीका जानेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को चेंज करने का. नॉर्मली हमने पहले सीखा था कि हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, या फिर हम मच और मोर लगाकर जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, या IER IEST लगाकर, या कॉन्सोनेंट को लास्ट जो वर्ड है उसे डबल करके ER लगाएंगे. तो ये सब तरीके हमने सीखे थे. आज हम एक नया तरीका सीखेंगे. सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, तो वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो है वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. चेंजिंग करने के लिए उनकी डिग्रीज़ को जब हम चेंज करते हैं तो वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते. जैसे पहले हमने रूल्स के बारे में पढ़ा था कि ER EST लगाकर या मोर मोस्ट लगाकर हम चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो है ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं. जस्ट हमें इनके जो है सुपरलेटिव और जो कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं उनको लर्न करना होता है. तो आइए जानते हैं कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं. पॉजिटिव डिग्री दी गई है, या कंपैरेटिव और या सुपरलेटिव डिग्री. देखिए गुड दिया गया है तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और यहाँ आएगा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. इसी तरीके से वेल का भी बेटर और बेस्ट होता है. बैड का वर्स्ट होता है, वर्स्ट होता है. इल का भी वर्स्ट और वर्स्ट होता है. लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, और ये होता है सुपरलेटिव लिस्ट. फार जब डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, दूरी के लिए, तो फारदर और फारदेस्ट होता है. ER जो है THER हो जाएगा, और THEST फारदेस्ट. फार जब एक्सटेंट के लिए, लिमिट के लिए यूज़ करते हैं हम, तो फर्दर और फर्देस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट हम आता है मैनी. नंबर के लिए यूज़ किया जाता है. मोर और मोस्ट इसकी डिग्री होती हैं. मच क्वांटिटी के लिए वो यूज़ होता है, तो मोर और मोस्ट ही होती है यहाँ पर भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. लेट का होता है लेटर एंड लेटेस्ट और लास्ट. दोनों ही आप कर सकते हैं इसमें से लर्न, लेटेस्ट भी और लास्ट भी. आइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लेट अस प्रैक्टिस दिस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो. अब ब्लैंक्स में हमें फिल करना है डिग्रीज़ को और उनकी प्रैक्टिस करनी है. आइए जानते हैं क्या होगा आंसर. हूएवर हैज़ डैश पॉइंट्स इज़ द विनर. अब देखिए यहाँ पर कहा गया है जिसके भी ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा. तो यहाँ पर क्योंकि हमें जो है जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे, तो ये चीज़ जो है हम कंपैरिजन कंपटीशन लेकर चल रहे हैं कि जहाँ पर दो का कंपटीशन. अगर ये दो से ज़्यादा का कंपटीशन होता, हूएवर हैज़ द होना चाहिए था यहाँ पर, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते. लेकिन यहाँ पर दो के बीच में ही कंपैरिजन है कि जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वो विनर होगा. तो यहाँ पर मोर इज़ द राइट आंसर. हूएवर हैज़ मोर पॉइंट्स, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इज़ द विनर. वही विनर है जिसके ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि अगर हम सुपरलेटिव तब यूज़ करते जब हम डैश से पहले यहाँ पर द आर्टिकल होता. तो योर हाउस इज़ डैश अवे देन माइन. अब देखिए ये भी दो का कंपैरिजन है कि तुम्हारा घर मेरे से दूर है. तो यहाँ पर जो है दूर के लिए हम फार का फारदर और फारदेस्ट होता है, तो यहाँ पर हम फारदर कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे, सेकंड डिग्री को फारदर. दो का कंपैरिजन है, क्योंकि ये हमने सीखा था दो से ज़्यादा का कंपैरिजन है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. यहाँ पर दो का है तो हम सेकेंड डिग्री ही कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. रीना इज़ द डैश डांसर इन द क्लास. अब देखिए यहाँ द यूज़ हुआ है और पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी. रीना इज़ द बेस्ट डांसर इन द क्लास. नेक्स्ट हमारा आता है यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज. अब देखिए यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों के बीच में कि तुम्हें अब ज़्यादा सोना चाहिए, जितना कि तुम सो रहे हो उनसे ज़्यादा सोना तुम्हें चाहिए. तो यहाँ पर अगेन कंपैरेटिव डिग्री यू शुड स्लीप मोर. द स्टॉर्म वॉज द डैश इन द हिस्ट्री. अब देखिए ये पूरे इतिहास से तुलना की जा रही है कि इतिहास में जितने भी स्टॉर्म आए उसमें से सबसे जो है बुरा स्टॉर्म ये था, सबसे बुरा तूफ़ान था. तो सबसे कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए, और द का भी यूज़ हुआ है. आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो यहाँ पर वर्स्ट ही सही आंसर होगा. नेक्स्ट आता है आई हैव
डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। अब यहाँ भी दो का कंपैरिजन किया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन डांसिंग। मेरा जो है सिंगिंग में कम इंटरेस्ट है डांसिंग की बजाय। आई रैन फार यस्टरडे, कल मैं दूर तक गया, बट आई रैन इवन डैश टुडे। अब देखिए यहाँ पर कल का और आज का कंपैरिजन किया जा रहा है, दो के बीच में है, अगेन कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा फारदर। दिस इज़ द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। अब देखिए पूरी शॉप में जितने स्वेटर हैं उनसे कंपैरिजन किया गया है, द का यूज़ है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, लिस्ट हो जाएगा। दिस इज़ द लिस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, की सबसे कम महंगा है ये स्वेटर शॉप में। प्रिवेंशन इज़ डैश देन क्योर। अब यहाँ पर भी दो का कंपैरिजन है कि परहेज इलाज से अच्छा है तो यहाँ पर अगेन कंपैरेटिव डिग्री होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। हमें डिसीज़न लेने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर फर्दर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।